हालात काफ़ी ख़राब हैं। जिस तरह से देखते हैं लोगों के घरों तक भी पानी चला गया है और अभी भी यहाँ पे कितना घुटनों तक पानी है। और ये कौन सी जगह है? ये रिलीफ कैंप है। यहाँ पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने रिलीफ कैंप यहाँ पे बनाया। ये रिलीफ कैंप को ये रिलीफ चाहिए, पानी के अंदर पूरा डूबा पड़ा है। तो कोई अच्छी ज़्यादा स्थिति यहाँ की नहीं है। मैं ऐसा देखा, मैंने लोगों के घर तक गया हूँ, जो रिलीफ दे सकते थे अपनी तरफ से वो देने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ये भी एक सवाल है कि ऐसा रिलीफ कैंप यहाँ क्यों बनाया गया, जो खुद यहाँ पे जिसका जो लेवल है इतना है कि पानी यहाँ तक पहुँच चुका था। तो एक आग्रह मैं बीजेपी वालों से, बीजेपी की सरकार से और खासकर जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के उनसे करूँगा कि जब ऐसी कोई आपदा आती है तो आप सोच समझकर प्लानिंग से ये चीज़ें किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपदा आ गई और अब जल्दबाजी में इसको इवेंट मैनेजमेंट बनाने के लिए या पब्लिसिटी के लिए आप बेस कैंप भी वहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे खुद पानी आ गया। अगर बेस कैंप में पानी आ गया तो जो लोग बेचारे यहाँ पे शिफ्टेड थे, माइग्रेटेड थे, उनको रात को उठाकर कहाँ लेके गए होंगे और ज़्यादा मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा होगा। तो हर एक चीज़ को इंसानियत के हिसाब से भी देखना चाहिए, हर एक चीज़ को पब्लिसिटी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ करता हूँ, एक अच्छे से अगर सोच समझ के ये चीज़ की जाती और इवेंट मैनेजमेंट के बजाय असली में एक नीयत होती लोगों की मदद करने की, तो आज ऐसा नहीं होता। और साथ ही साथ मैं आपसे मांगता हूँ, यहाँ आपदा आई है, यहाँ के लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ। और जितने भी यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, मैं चाहता हूँ कि वो पूरे तन धन से, पूरी अच्छी नीयत से, सेवा भाव से लोगों की मदद करें। यहाँ पे जितना रिलीफ वर्क हो सकता है वो रिलीफ वर्क करें, ताकि यही हमारे नेता राहुल जी कहते हैं और यही इंसानियत करें। खाने का सामान हमने उनको दिया है, पीने के लिए पानी की बॉटल्स दी हैं, और साथ साथ हमने इसका ध्यान रखा है कि अभी यहाँ पे कुछ मेडिसिन की देखना पड़े, क्योंकि जिस तरह से पानी इकट्ठा हो रहा है तो मलेरिया, मच्छर यहाँ पे ज़्यादा होंगे। और काफ़ी लोगों ने बोला कि मच्छर की प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। हमने सबको, हमारे यहाँ के साथियों को भी बोला है कि किसी को किसी दवाइयों की ज़रूरत भी हो तो हमें बता दें, उसमें हम पूरी मदद कर सकते हैं। और जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत इनको होगी, हम कोशिश कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में कितना कर सकते हैं। नीयत है काम करने की, लेकिन फिर से वही बात कि इस चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। और अगर आपको है कि बारिश ज़्यादा होगी, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए जो रिलीफ का काम है वो एटलीस्ट प्लानिंग से होना चाहिए, कि वो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट ना बने, वो एक ऐसा रिलीफ वर्क हो जिससे सच में लोगों को रिलीफ मिले, ना कि सिर्फ पब्लिसिटी के काम के लिए। हर एक कैंप जो है, टेंट्स हैं कैंप के, तो सब 2-2, 3-3 फुट पानी में है। तो कितनी अच्छी मॉनिटरिंग बीजेपी वाले और प्रशासन कर रहा है, यहाँ से पता चलता है। ये कैंप की हालत है, ये वो घर नहीं है जो 1 साल, 2 साल या 10 साल से यहाँ पे बने हुए हैं। ये कैंप हैं, जब फ्लड आया तो उसके बाद ये तुरंत बनाए गए, ताकि वो लोग जो फ्लड से प्रभावित हैं उनको यहाँ शिफ्ट किया जाए और राहत दी जाए। और आज ये कैंप की जो है, ये खुद ही राहत मांग रहा है, खुद ही पानी में। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये कैंप सोच समझ कर प्लानिंग से लगाया गया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। सामने लग रहा है इस कैंप का लक्ष्य एक ही था, मीडिया में दिखाना, पब्लिसिटी करना और बताना कि हम बहुत सक्रिय हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज ये खुद रिलीफ कैंप को ही रिलीफ चाहिए। हर एक चीज़ प्लानिंग से की जाती, सच्ची नीयत से की जाती, तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो देखा जा रहा है, जो 2023 में जब आपदा आई थी, इससे भी वो भयावह थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं सीखी। विपक्ष में थी, लेकिन विपक्ष में सीखकर कुछ नहीं थी, सिर्फ बहुत बयानबाजी थी। इस पर आते हैं ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम तो है, तभी ये पानी यहाँ पे इकट्ठा है। अगर ड्रेनेज सिस्टम सफिशिएंट होता, एफिशिएंट होता, तो पानी इकट्ठा नहीं होता, ड्रेन ऑफ हो गया होता। तो उसमें तो गलती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फ्लड आ गया, आपको पता है, लेकिन फ्लड से बचाने के लिए आपने जो स्टेप्स लिए, जो काम किए, वो ये थे कि आपने ये रिलीफ कैंप बनाया, पैसा खर्च करके बनाया, मीडिया को बुलाकर बनाया, सारी पब्लिसिटी करके बनाया, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट कर बनाया। और आज हालत ये है कि इस रिलीफ कैंप में ही पानी है, 3-3, 4-4 फुट पानी। तो आपने जिन लोगों ने ये रिलीफ कैंप बनाया, या दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उन्होंने ये बनवाया, उन्होंने 1% ये भी नहीं सोचा कि किस जगह बना रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर थोड़ी बारिश और होगी तो यहाँ भी पानी आ सकता है, वाटर लेवल कितना है, पानी ग्राउंड लेवल कितना है, यहाँ पे पानी आएगा कि नहीं आएगा। सारा का सारा ध्यान क्या, पब्लिसिटी नहीं था, बेसिक चीज़ों में ध्यान ही नहीं किया। नतीजा आज ये पूरा रिलीफ कैंप जो है पानी में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ने जिस तरीके से मदद दी, रिलीफ दिया लोगों को, और क्योंकि इन लोगों से मैंने बात किया पहले आकर, तो ये लोग यहाँ पर लोगों की सुधरी नहीं है।
यमुना पार कोई ख्याल नहीं रखा कि क्योंकि इनके घर में पानी है, तो इनसे ना कोई खाने के लिए पूछ रहा है, ना कोई मेडिसिन दे रहा है, ना कोई और सुविधा दे रहा है। लेकिन मैं नहीं कहता कि हम कांग्रेस की टीम यहाँ पे आई है तो हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर। हम जितना हमसे हो पाते हैं हम एक प्रयास कर रहे हैं इन लोगों की जो मुश्किल है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1%, 5%। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं, कल फिर से आएंगे, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो सरकार को निकालना पड़ेगा कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो फिर उसका उपाय क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। जब आप इन लोगों को बचाने के लिए लीफ कैंप की वैसी जगह में बना रहे हो जो खुद पानी में डूबा हुआ है, तो आपकी प्लानिंग और नीयत क्या है सामने आती है। इस चीज़ का दुर्भाग्य है। यूथ कांग्रेस हमारे कैपेसिटी में जो होगा वो हम करेंगे, लेकिन मेरे को इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। उससे इनका जो प्रॉब्लम है वो हल होने वाला नहीं है। हम तो इंसानियत के नाते हमारे नेता राहुल जी जो है उनसे सीख लेकर यहाँ हमसे मदद करने की कोशिश होगी, अपनी कैपेसिटी में मदद करेंगे, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इनका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे ये वाली नौबत ही नहीं आए। इसमें यूथ कांग्रेस क्या कर पाएगी जब तक हम सरकार में नहीं होंगे? हम सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आएंगे, कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन इनका असली जो हल है वो सरकार के हाथ में। और सरकार को थोड़ी सी भी बुद्धि होती या थोड़े से भी अवेयरनेस होती तो ऐसी नौबत आने नहीं देनी चाहिए। और ऐसी नौबत आ गई तो उसके बाद कैंप तो ऐसी जगह का कम से कम नहीं लगाते जो खुद पानी में डूबो। बीजेपी आरोप लगाती है कि पंजाब में से ज़्यादा भयावह माहौल बना हुआ है, और क्योंकि भगवंत मान जी जब 2025 में इलेक्शन होने वाला था फरवरी में, तो यहाँ पर थे, वहाँ का ध्यान नहीं रख रहे थे, वहाँ की कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं की, कोई तैयारियाँ नहीं की, तो वो वहाँ पर आरोप लगाते हैं। लेकिन वही काम दिल्ली में हो रहा है, उससे भयावह नहीं कर भाई, भयावह दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दोनों सरकारें एक दूसरे पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं, कोई अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। सच्चाई है और ये शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जिम्मेदारी नहीं ले। जिम्मेदारी लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, चाहे पंजाब की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो जो कंसर्निंग मिनिस्टर हैं, चाहे PWD है, उनको इस्तीफा देना चाहिए था कि ये उनका फेलियर है। क्या करते रहे इतनी देर तक कि फिर से बारिश हुई और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, क्या ड्रेनेज सिस्टम है, पूछने वाला कोई